1959 के साल में 1959 में उस वक्त की सोवियत यूनियन ने चांद की तरफ अपना एक मिशन कामयाबी से पहुंचा दिया और इस वक्त तक यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका भी चांद तक अपने किसी मिशन को पहुंचाने में कामयाब नहीं हुआ था। इस 1959 से लेके 1976 तक 1976 तक सोवियत यूनियन ने ल्यूना के नाम से चांद की तरफ अपने मुख्तलिफ मिशन किए। इनमें से टोटल 15 मिशन जो हैं वो इंतहाई कामयाब रहे और बाकी के कुछ मिशन को फेलियर का सामना करना पड़ा। रशियन लैंग्वेज में चांद को ल्यूना कहते हैं, इसलिए सोवियत यूनियन ने अपने इस चांद के मिशन का नाम ल्यूना प्रोग्राम रखा और इस प्रोग्राम के तहत सबसे पहले एक इम्पैक्टर ऐसा मिशन जिसने चांद की सतह से सिर्फ जाकर टकराना था, यानी उस मिशन का मकसद सिर्फ चांद तक पहुंचने तक की टेक्नोलॉजी का टेस्ट करना था और ये इम्पैक्टर चांद की सतह से टकराने से पहले कुछ तस्वीर वापस जमीन पर भेज दिया करते थे। इन इम्पैक्टर्स के अलावा रशिया ने बहुत से लैंडर चांद तक पहुंचाए जो चांद की सतह पर सॉफ्टली लैंड किए। चांद की सतह पर उतरकर उन्होंने मुख्तलिफ तजर्बात भी किए। इन लैंडर्स के अलावा चांद के पास से गुजरने वाले फ्लाई बाय करने वाले भी मिशन सोवियत यूनियन ने कामयाबी से चांद तक पहुंचाए। इन फ्लाई बाय मिशन के अलावा चांद की ग्रेविटी के जरिए असर आकर चांद के इर्द गिर्द ऑर्बिट करने वाले ल्यूनर ऑर्बिटर्स भी सोवियत यूनियन ने कामयाबी से चांद तक पहुंचाए। इसके अलावा इन मिशन में मुख्तलिफ रोवर्स चांद की सतह पर चलने के काबिल गाड़ियां भी चांद तक पहुंचाई जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करके अपना डाटा जमीन तक वापस पहुंचाया। इसके अलावा सोवियत यूनियन ने चांद की सतह पर 3 ऐसे मिशन भी किए जिनके जरिए से चांद की सतह से कुछ सैंपल्स, चांद की मिट्टी और रॉक्स के सैंपल्स इकट्ठे करके उनको चांद की सतह से रॉकेट बैक किया गया। वो सैंपल्स वहां से वापस जमीन तक लौटाए गए और फिर जमीन पर उस ल्यूनर सॉइल पर, ल्यूनर रॉक्स पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट या साइंटिफिक स्टडीज उन रॉक्स की गई। 1976 में भी सोवियत यूनियन ने चांद की तरफ इसी तरह का एक सैंपल रिटर्न मिशन किया जिसको ल्यूना 24 का नाम दिया गया था और ये मिशन कामयाबी से तकरीबन 170 ग्राम चांद की मिट्टी जो है वो वापस जमीन तक पहुंचाने में कामयाब रहा और ये मिशन ल्यूना 24 सोवियत यूनियन का आखिरी मिशन था जो चांद की तरफ भेजा गया और इसके बाद अब तकरीबन 50 साल का अरसा गुजर चुका है और सोवियत यूनियन के टूट जाने की वजह से रशिया ल्यूना 24 के बाद से कोई ल्यूनर मिशन चांद की तरफ को मिशन नहीं कर सका। लेकिन अब 10 अगस्त 2023 के दिन चांद की तरफ रशिया का मिशन ल्यूना 25 लॉन्च होने जा रहा है और इस मिशन के जरिए रशिया चांद की तरफ अपने सोवियत यूनियन के दौर के जो ल्यूना प्रोग्राम था उसको बहाल करने जा रहा है, उसको दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहा है। ये ल्यूना 25 मिशन जिसको ल्यूनर ग्लोब लैंडर भी कहते हैं, ये एक्चुअली 1992 से स्टार्ट है लेकिन बहुत सी मुख्तलिफ नौइयत की वजूहात की बिना पर यह मिशन 1992 से अब तक ताहीर का शिकार होता रहा है जिसमें बाज़-औक़ात रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रोसकोस्मोस उसके ऊपर दूसरे खलाई मिशन को जल्दी से करने का प्रेशर आ जाता था। बाज़-औक़ात फंडिंग के मसाइल थे, इसलिए ये मिशन बहुत ज्यादा ताखीर का शिकार हो चुका है। इस मिशन के इनिशियल फेज में चांद के गिर्द एक ऑर्बिटर, चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला एक लैंडर और एक छोटी हवाई गाड़ी ल्यूनर रोवर इस मिशन का हिस्सा थे। लेकिन अब 2023 में ल्यूना 25 जो है वो सिर्फ एक ल्यूनर लैंडर पर मुश्तमिल है। इस मिशन में सिर्फ एक ल्यूनर लैंडर है जो चांद की सतह पर सॉफ्टली लैंड करने की कैपेबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, चांद की सतह पर कामयाबी से उतरने की सलाहियत को शो करेगा। इस ल्यूना 25 के लैंडर को रशिया के मशरकी साइड पर मौजूद जो स्पेस लॉन्च सेंटर है वोस्टोचनी कॉस्मोड्रोम उस लॉन्च साइट तक पहुंचा दिया गया है और इस मिशन को रशिया के सोयूज 2.1B रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के लिए इस रॉकेट के ऊपर एडिशनल फ्रिगेट अपर स्टेज भी मौजूद होगी जो जमीन के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ल्यूना 25 को मजीद चांद की तरफ धकेलने में मदद करेगी। इस ल्यूना 25 मिशन की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, ये किस तरह से जमीन के ऑर्बिट से चांद तक पहुंचेगा, इस बारे में रशियन स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस ने किसी किस्म की इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं की। रशियन स्पेस एजेंसी का शुरू से ही ल्यूना प्रोग्राम के दौरान से ही ये तरीकाकार रहा है कि ये अपने मिशंस के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात जो है वो आम नहीं करते, रिलीज नहीं करते और मिशन के नाकाम होने की सूरत में खामोशी से उस मिशन को दोबारा करने की तैयारी शुरू कर देते और जब कोई मिशन कामयाब हो जाता है तो उसके बारे में मालूमात बाहर लाई जाती है। इसलिए इस मिशन की ट्रैजेक्टरी के बारे में और इसके चांद पर पहुंचने की तारीख के बारे में और तरीकाकार के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं
कि ये मिशन भारत के चंद्रयान 3 की तरह जमीन के इर्द गिर्द कई दफा ऑर्बिट करने के बाद चांद की तरफ जाएगा, या ये एक तरह से पावरफुल डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए चांद की तरफ जाएगा और कितने वक्त में चांद तक पहुंचेगा इस बारे फिलहाल मालूमात मौजूद नहीं। जो ही इस तरह की कोई मालूमात रिलीज की जाएंगी हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप तक पहुंचा दे। रूस का ये मिशन ल्यूना 25 भी चंद्रयान की तरह चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा और इसकी लैंडिंग के लिए चांद के साउथ पोल पर एक एरिया ऑलरेडी रिजर्व्ड है। ये एरिया बोगुस्लावस्की क्रेटर है, यानी ये चांद की सतह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसका रेडियस तकरीबन 100 किलोमीटर है। इस क्रेटर के अंदर, इस गड्ढे के अंदर ये ल्यूना 25 का लैंडर जो है वो लैंड करने की कोशिश करेगा और इस ल्यूना 25 के ऊपर टोटल 9 किस्म के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी मौजूद हैं, यानी इसके ऊपर 9 किस्म के मुख्तलिफ आलात मौजूद हैं जो इस मिशन के इस क्रेटर के अंदर लैंड करने के बाद चांद की मिट्टी के मुख्तलिफ साइंटिफिक स्टडीज करेंगे। इसके अलावा इस लैंडर के साथ एक रोबोटिक आर्म भी मौजूद है, यानी एक छोटा सा बाजू, रोबोटिक बाजू भी मौजूद है जो चांद की मिट्टी के मुख्तलिफ सैंपल्स लेके इन इंस्ट्रूमेंट्स को फीड करेगा। इसके अलावा ल्यूना 25 पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से बनाया गया एक कैमरा भी मौजूद होने के इम्कानात थे, लेकिन रशिया यूक्रेन वार की वजह से, क्योंकि सारी मगरबी दुनिया ने रशिया का बाइकॉट किया हुआ है, इसलिए अब ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बनाया गया कैमरा जो पहले इस मिशन का हिस्सा था वो अब ल्यूना 25 के ऊपर मौजूद नहीं होगा। तकरीबन 50 साल बाद रशिया का चांद की तरफ ये मिशन ल्यूना 25, इसकी कामयाबी रशिया के लिए इंतहाई ज्यादा अहमियत की हामिल होगी, क्योंकि आप जानते हैं रशिया यूक्रेन वार की वजह से सारी दुनिया इस वक्त रशिया का बाइकॉट किए हुए है, खासकर मगरबी दुनिया। तो रशिया इस मिशन की कामयाबी से ये डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता है कि वो अकेला भी, इंडिपेंडेंटली भी, कंप्लीटली रशियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी अपने ल्यूना प्रोग्राम को दोबारा से बहाल करने के काबिल है। और इस मिशन की कामयाबी की सूरत में रशिया अगले सालों में मजीद 2 मिशन चांद की तरफ भेजेगा, ल्यूना 26 और ल्यूना 27। ल्यूना 26 में चांद के ऑर्बिट में एक ऑर्बिटर भेजा जाएगा, जबकि ल्यूना 27 में एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंतहाई मॉडर्न किस्म का रोवर, ल्यूनर रोवर चांद की सतह पर भेजा जाएगा। इसके अलावा रशिया चाइना के साथ कोलैबोरेट करके चांद की सतह पर इंटरनेशनल ल्यूनर स्टेशन कायम करना चाह रहा है, वो भी चांद के साउथ पोल पर। और इस इंटरनेशनल ल्यूनर स्टेशन को कायम करने के लिए इसकी जो इनिशियल फेज है उसमें रशिया ये 3 प्रोग्राम ल्यूना 25, ल्यूना 26 और ल्यूना 27 कर रहा है। और चाइना इस इंटरनेशनल ल्यूनर स्टेशन को कायम करने के लिए, उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करने के लिए अपने चैंग E6, 7 और 8 3 मिशन करेगा। और इस मिशन की कामयाबी रशिया को ये शो करने में मदद देगी कि रशिया अपने हिस्से का काम दुनिया भर से इंडिपेंडेंटली भी करने के काबिल है। ये इंटरनेशनल ल्यूनर स्टेशन भी चांद के साउथ पोल पर कायम किया जाएगा। चांद का साउथ पोल इस वक्त दुनिया भर में इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। भारत का चंद्रयान 3, रशिया के ल्यूना 25, 26 और 27, चाइना के चैंगी 6, 7 और 8 और अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा का भी 2024 में एक मिशन वाइपर के नाम से इसी चांद के साउथ पोल की तरफ जा रहा है। क्योंकि पिछले कई सालों की चांद की स्टडी से हमें ये पता चला है कि चांद के साउथ पोल पर मुख्तलिफ गढ़ों के अंदर, जिनके ऊपर सूरज की धूप कभी भी नहीं पड़ती, उनके अंदर बर्फ मौजूद है। और चांद के इस हिस्से साउथ पोल की मिट्टी के अंदर भी पानी के या बर्फ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मिकदार चांद के दूसरे हिस्सों की निस्बत बहुत ज्यादा है। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।